हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर आपको लेकर। फोकस कीजिए गाइस अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं कि क्या बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर किसी ऐसे पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है जो जिन्होंने आपको ना टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कांच तोड़ देते हैं ना, कि कांच में आपने मार दिया कुछ तो टुकड़ों में टूटता है, पीसेस में। तो ऐसा ही है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है जिन्होंने भी आपको टुकड़ों में तोड़ा है, ठीक है। मतलब ये कोई वैसी एनर्जी नहीं है कि कुछ छोटा मोटा उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। मतलब उन्होंने लिटरली आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, ठीक है। आपका मतलब कहते हैं ना कि वो एक होता है कि आपको किसी ने चोट पहुंचाई, एक होता है किसी ने आपको धोखा दे दिया, एक होता है किसी ने आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ना दी है कि टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि कार्मिक जब आपकी लाइफ के अंदर आते हैं तो वो आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हैं कि आपकी सोल पर बहुत ज़्यादा घाव हो जाते हैं, ठीक है। फिर हील करना बहुत मुश्किल होता है। लिटरली जिसने आपको टुकड़ों में तोड़ा हो, हर तरीके से तोड़ा हो, आपकी हर चीज़ को तोड़ने की कोशिश की हो, ठीक है। ऐसे पर्सन की यहाँ पर एनर्जी है, वो आपसे ना मतलब ये यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ अपने लाइफ के बारे में आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। अपने पास्ट कर्मों के बारे में आपको कुछ कहना चाहते हैं, ओके। ऐसा यहाँ मैसेज है। देखिए यहाँ पर ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है जिसको आपने लगातार बहुत ब्लेसिंग्स दी, जिसके हित के लिए आपने काम किया, जिसकी अच्छाई के बारे में आपने बहुत सोचा, जिसको आपने जिंदगी भर मतलब जितने भी टाइम आप उस कनेक्शन में रहे हो, बहुत ऐसा लग रहा है आपने जैसे उस इंसान को ब्लेसिंग्स दी, उसका अच्छा चाहा, उसके लिए ईश्वर से बहुत प्रार्थना की, आपने हर अच्छा काम किया, लेकिन उसने लिटरली आपको टुकड़ों में तोड़ा है, ठीक है। मतलब ऐसे इंसान जो हैं, आपके पर्सन जो आपकी लाइफ के अंदर रहे हैं, आपके एक्स की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं और आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। पास्ट में आपने इस पर्सन से ये बोला हो सकता है कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन में हमेशा मैं ही झुकती हूँ या मैं ही झुकता हूँ, तुम कभी कनेक्शन में झुकती नहीं हो या कभी कनेक्शन में झुकते नहीं हो, ठीक है। हमेशा कनेक्शन में मैं ही झुका हूँ, मैंने ही तुम्हारी हर बात मानी है, तुम कभी नहीं झुके हो, तुमने कभी भी कनेक्शन को सही तरीके से चलाने की कोशिश नहीं की। मैं चला रही हूँ या मैं चला रहा हूँ, तब तक कनेक्शन चल रहा है। मैं जिस दिन छोड़ दूंगा चलाना, उस दिन चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं एक तरफा कनेक्शन चला रहा हूँ या चला रही हूँ। ऐसी किसी इंसान की एनर्जी जिनके साथ आपकी इस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई है, वो पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके सामने अपनी पुरानी जो भी उनकी हरकतें रही हैं उसको ये पर्सन सर झुकाकर आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता था कि आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो तो ये सब चीज़ें सिर्फ आप बोल रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन ने ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया है कि ये कनेक्शन आप चला रहे थे इसीलिए चल रहा था, या वन साइडेड आप चला रहे थे, या फिर आप संभाले हुए थे, आप रुके हुए थे,
आप उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, आप चलाना छोड़ देंगे, आप मतलब इस पर काम करना छोड़ ऑब्वियस सी बात है, जिस कनेक्शन में आप काम करना छोड़ देंगे, कनेक्शन हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, जिसमें आप एफ़र्ट्स लगाना छोड़ देंगे, उसका बिगड़ना तय है, ठीक है? तो यहाँ पर एक तरफ़ा एफ़र्ट्स आपकी तरफ से इस कनेक्शन में लगाए गए हैं, एक तरफ़ा ही थे डियर, क्योंकि आप बहुत टूटे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो एक तरफ़ा कनेक्शन में आप एफर्ट्स लगा रहे थे, इसलिए कनेक्शन चल रहा था। जिस दिन से आपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए हैं या कम कर दिए हैं, उस दिन से कनेक्शन में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है? और यही चीज़ आपके पर्सन आपको कन्फेस करना चाहते हैं। आपने इस पर्सन से पास्ट में ये भी बोला हो सकता है, ठीक है, कि लव के नाम पर आपने मुझे दिया क्या है, ठीक है? मतलब आपने जो भी किया मैंने किया, या फिर बहुत ज़्यादा तो मैंने ही किया, ठीक है? आपने मुझे लव के नाम पर दिया क्या है, ठीक है? आपने लिया ज़्यादा है मुझसे, मतलब इस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ दिख रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि पास्ट में आपने जब भी इस पर्सन को ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि ये इंसान है, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये फ्रेंड तुम्हारे लिए अच्छा है, इससे फ्रेंडशिप रखो, इससे मत रखो, ये तुम्हारे रिलेटिव्स अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ठीक है? इनकी ऐसी बात सुनो, ऐसी मत सुनो। अगर इस तरह की चीज़ें आपने इस पर्सन को पास्ट में समझाने की कोशिश की है और इन्होंने आपकी बात को एकदम इग्नोर कर दिया था कि आप बस ऐसे ही बोलते हैं, आपकी बात का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है? मतलब कहते हैं ना कि वो आँखों पे पट्टी बंधी रहना, तो आपके पर्सन आपकी हर बात को इग्नोर करते चले गए, ठीक है? आपने उनको बोला कि ये फ्रेंड्स के बारे में बोला कि ये इंसान अच्छे हैं, इनसे बात कर सकते हो, ये अच्छे नहीं हैं, ये आपका अच्छा नहीं चाहते, बट फिर भी जैसे इस पर्सन ने सबकी भीड़ अपनी लाइफ़ के अंदर रखी और आपको ही इग्नोर किया। ठीक है? ये वाली चीज़ें ये पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं। आज लगता है किसी का पार्टनर उनको कन्फेस करेगा, ठीक है? मतलब आपको कॉल मैसेज भी रिसीव होगा और कन्फेशन मिलेगा पर्सन का। वो बात अलग है कि आपको क्या करना है, क्या मतलब माफ़ करना, ना करना, ये तो आपके हाथ में है। लेकिन कन्फेशन तो आपको सामने वाला ज़रूर दे सकता है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आया है, कुछ लोगों के पर्सन उनसे लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। हमेशा ही तैयार रहते हैं ना कि जैसे पंछी पंख फैला के उड़ने को रेडी रहते हैं, ऐसे ही आपके पर्सन आपके साथ हर कन्वर्सेशन पे लड़ाई करने के लिए तैयार रहे हैं। और जब इन्हें मौका मिला है, आपसे ये झगड़ा किए हैं, आपको बातें सुनाए हैं, आपको तो इन्होंने तोड़ा है ना लिटरली, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि बहुत आपको पैम्पर किया हो, बहुत आपको मनाया हो, आई थिंक इतना मनाया भी नहीं होगा, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो कहीं न कहीं ये चीज़ को भी लेकर इस पर्सन को ये है कि जो भी इनकी लाइफ़ के अंदर वास्तव लोग में ऐसे थे, वास्तविकता में जो ऐसे लोग थे, जिनको ज़रूरत थी लाइफ़ से निकालने की, उन्हें इस पर्सन ने अपने घर में बिठाला है। उनको इन्होंने सगा समझा है, उनको इन्होंने अपना हितैषी समझा, और जो वास्तव में सगा था, जो वास्तव में हितैषी था, उससे हमेशा झगड़े किए हैं और उसकी कभी कद्र नहीं की है। किसी ने सच कहा है कि इंसान हमेशा कद्र उसकी करता है जो उसकी कद्र नहीं करता है, ठीक है? यही चीज़ है यहाँ पे। ये पर्सन ऐसा भी बोल रहे हैं अपने ही मन में कि काश मुझे सही समय पर अकल आ गई होती, या मैंने पहले ही चीज़ों को सँभाल लिया होता। ये पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, उनकी एनर्जी में ये है कि वो आपकी लाइफ के अंदर शहनाई बजते हुए देख रहे हैं। आप मैरिज कर रहे हो गाइस, ठीक है। इन्होंने आपको, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है कि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको जलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए इन्होंने भी मैरिज की है पास्ट में, या मैरिज करने की धमकी दी है आपको। लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे हैं इस वक्त में आपकी लाइफ के अंदर शहनाई बज रही है। बेसिकली यहाँ पर किसी की मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर किसी ने यहाँ पर मैरिज करने का मन बना लिया, अपने पर्सन को बताया कि मैं मैरिज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और आपकी इस बात से इस पर्सन को एक सोल शॉक लगा है कि आप मैरिज कर रहे हैं कहीं और पे, ठीक है। तो ये सोल शॉक इस पर्सन को, मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि बहुत बहुत बड़ा झटका कहीं न कहीं आप इस पर्सन को दे रहे हो, ये बोलकर कि मैं मैरिज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हुँ। और इसका कारण भी आपने इस पर्सन को दिया है। इसका कारण आपने इस पर्सन को ये दिया है कि इस पर्सन ने हमेशा आपकी कमियाँ देखी हैं। हमेशा ये देखा है कि आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। देखिए, दोनों लोग जैसे एक-दूसरे को उँगली दिखाकर एक-दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया। मतलब एक-दूसरे को ये बताना कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है, वो आपको बताते हैं, आप उन्हें बताते हो। तो जब कनेक्शन में आप एक-दूसरे को ये बताते हो कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया है, इसका मतलब कनेक्शन कुछ है ही नहीं, ठीक है? कनेक्शन में कुछ है ही नहीं, ठीक है? कनेक्शन में जहाँ पर लव बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पर कमियाँ नहीं बताई जाती, ठीक है? कमियाँ पूरी की जाती हैं। सो यहाँ पर इस तरीके के झगड़े हुए हैं आपके, और कहीं न कहीं इसी का कारण है कि आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि आप मैरिज कर रहे हैं कहीं, और आपके पर्सन बौखला गए हैं बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर आज के दिन में एनर्जी आई है। लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। बड़ी गजब की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, यहाँ पर आपको एक खूबसूरत लड़का और खूबसूरत लड़की नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए 2 कप्स हैं, ये एक कनेक्शन को दिखा रहा है, एक ये सोलमेट कनेक्शन को दिखा रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी तरफ है 7 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। ये बात करते ही कार्ड ही 7 ऑफ शॉर्ट्स चीटिंग का कार्ड होता है, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है, आपके पर्सन इस वक़्त में जो रीड कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो ये है कि आप ना चीटिंग को नहीं भुला पा रहे हो, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी जो है, वो आपके पर्सन कुछ ऐसी रीड कर रहे हैं कि आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के अंदर हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो, हर चीज़ आप एक समय पर लेट गो कर सकते हो। अगर कोई आपसे कहे कि आपको मतलब आपका जो मतलब महीने भर का खर्चा है, अगर वो 50,000 है, तो आप क्या कहोगे कि मैं 30,000 में खर्चा चला लूँगा, ठीक है। मैं आपके साथ रहने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कि
कोई आपके साथ चीट करे और फिर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप चीटिंग एडजस्ट नहीं कर सकते, आप किसी की चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब आपने किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखा हो और ये चीज़ आपके पर्सन भली-भाँति आपके बारे में जानते हैं। यानी कि वो उनको ये चीज़ मालूम है कि आपको चीटिंग से बहुत नफ़रत है और बहुत ज़्यादा मुझे जो डीप नज़र आ रहा है, जो एंजल भी यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर वो कहीं न कहीं जो वो इश्यू है ना उनका फॉरगिवनेस वाला, ठीक है? वो मतलब वो हील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आपने माफ़ कर दिया है इस पर्सन को, लेकिन वो एक दिल से आता है ना कि दिल से आप उस इंसान को टोटली माफ़ कर चुके हैं और रेडी हैं उसको अपनी लाइफ़ के अंदर लेकर आने के लिए। वो चीज़ कहीं न कहीं यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रही है। आई डोंट नो ये किसके साथ रेज़ोनेट करने वाला है, पर जिनके साथ भी रेज़ोनेट करता है मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं यहाँ पर जो रीड कर पा रही हूँ एनर्जी उसमें मुझे ये दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को चाहते नहीं हो, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ है कि आपको अगर कोई चीट कर दे एक बार तो आपसे वो चीज़ भूली नहीं जाती। आप उस चीज़ को भुला नहीं सकते, आप इतनी आसानी से लोग किसी को माफ़ नहीं कर सकते। मतलब फ़ॉरगिव करना ऐसी चीज़ में और ठीक है, आप फ़ॉरगिव करने के बाद उसके साथ दोबारा यूनियन में आना, आपको कहीं न कहीं बहुत मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा जिगर चाहिए, जो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपसे नहीं हो पाता है। ठीक है, आप इस पर्सन को फ़ॉरगिव कर सकते हो, आप इस पर्सन को किसी और के साथ जाने दे सकते हो इनकी खुशी के लिए। आप एक बार को इस पर्सन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं इनको अगर आप बोलो कि आपकी लाइफ़ के अंदर वापस आ जाएँ और आप पहले की तरह एकदम ट्रस्ट कर लो, पहले की तरह एकदम लव में आ जाओ या पहले की तरह सब कर दो और फ़ॉरगिव कर दो सारी चीज़ों को, ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रही, ये चीज़ आपके अंदर अभी हील नहीं हुई है, ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है और ये आपके पर्सन भली-भाँति समझ रहे हैं। मुझे हाँ, ये भी नज़र आता है हैंग्ड वुमन और डेथ कार्ड से कि आपकी स्थिति इतनी बुरी हो गई थी पास्ट में कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंसान को आपने अंदर से ख़त्म ही कर दिया। डेथ की एनर्जी दिखाती है कि वो इतनी बुरी तरीके से स्टक हुई थी लड़की, इतनी बुरी तरीके से स्टक हुई थी जैसे उसको किसी ने ख़त्म ही कर दिया, उसकी लाइफ़ रुक सी गई थी। ठीक है, और बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को दोबारा से बनाया, ठीक है? तो अब जब उसने दोबारा से खुद को बनाया ना, तो कहीं न कहीं उसके मन में एक चीज़ रहती है कि अब उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है? और अब वो मतलब ऐसे कोई स्टेप भी अपनी लाइफ़ के अंदर लेना नहीं चाहती, जहाँ पर उसे दोबारा से कोई चीट कर दे या दोबारा से कोई उसे तोड़ने की कोशिश करे, ठीक है? मैंने जैसे बोला कि आपको टुकड़ों में तोड़ा गया है, मैंने आपको रीडिंग में बोला है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, जो ये दिखाती है कि लिटरली आपकी वो स्थिति हो गई थी कि जहाँ पर आप ख़त्म ही थे एकदम, हैंग्ड वूमन। हैंग्ड वूमन मतलब पूरी तरीके से हैंग्ड आप हो चुके थे। ठीक है, फिर आपके अंदर ना मुझे लगता है अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा है उसके बाद। उसके पहले तक तो आपके अंदर कप्स की ऊर्जा ज़्यादा थी, लविंग एनर्जी, भोला-भाला नेचर, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा इंसान क्यूट, लविंग, चार्मिंग टाइप इंसान। उसके बाद आपके अंदर एनर्जी आई है, वो आई है फायर की, ठीक है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे फायर नज़र आया है और यहाँ पर एक लड़की रेड कपड़े पहने हुए। उसके बाद आपके अंदर जो एनर्जी जागी वो है फायर एनर्जी यानी गुस्सा, ठीक है? उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा ना आपके अंदर का सेकंड साइड जो बाहर हम कहते हैं कि आदि पराशक्ति के 2 रूप हैं, ठीक है? एक एक रूप है सौम्य रूप जिसे हम माँ पार्वती वाला बोलते हैं, दूसरा है काली वाला रूप, ठीक है? तो वो बहुत रुद्र है, वो बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप है, ठीक है? गुस्से वाला। तो मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ हर हर फीमेल के अंदर होती है, हर मेल के अंदर होती है। तो जब तक कुछ अच्छा होता रहता है लाइफ के अंदर तो हम बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं। जब लाइफ में कोई गलत काम हो जाता है तो हम वो उस वाली एनर्जी में टैप इन कर जाते हैं, ठीक है? क्रोध वाली एनर्जी में। तो वो वाली एनर्जी में आप जा चुके हो और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से आप में दिखाई दे रही है कि आसान नहीं है आपसे माफ़ी ले पाना या किसी भी तरीके से आप इस पर्सन को माफ़ करो, ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? जितना काम आसान ये नहीं है मतलब जितना जितना मुश्किल परमात्मा को मनाना है उतना ही मुश्किल आपको मनाना भी है क्योंकि चीटिंग आपसे बर्दाश्त नहीं होती मतलब आप एक बार को हर चीज़ माफ़ कर सकते हो लेकिन ये चीज़ आपसे माफ़ नहीं की जा सकती। यहाँ पर ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहे हैं कि वो आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाता है, ठीक है? या फिर वो आपको जानते हैं पहले से ही कि आप मतलब इतने आसान नहीं हो क्योंकि देखिए जो इंसान जितना ज़्यादा सरल नज़र आता है ना वो उतना ही ज़्यादा कठिन भी होता है। मतलब जितना ज़्यादा वो आसानी से मान जाता है, आसानी से हर चीज़ करता है, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें उसके लिए बाद में कठिन भी होती हैं, ठीक है? मतलब जितना वो सरल है उतना ही वो कुछ चीज़ों में कठिन भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कठिन नज़र आ रहे हो आप इस पर्सन को, ठीक है? और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने गुस्से में आकर अपने पर्सन को ये बोल दिया है कि
भाई मैं कहीं और मैरिज कर रहा हूँ या मैरिज कर रही हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ से और इस पर्सन को सोल शॉक से लगे हैं, क्योंकि कनेक्शन तो था यहाँ पर, ठीक है? वो बात अलग है कि कद्र नहीं हुई, ठीक है? बहुत सारे केसेस में सिर्फ़ कद्र ही नहीं हुई है, ठीक है? जो भी चीज़ यूनिवर्स द्वारा आपको बहुत प्यार से दी जाती है, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ़, अच्छा पार्टनर, जो भी चीज़ आपको मिलती है और अगर आप उसे इग्नोर करते हैं, उसी चीज़ पर आपकी लर्निंग होती है। वही चीज़ परमात्मा कहते हैं कि तुमने कदर नहीं की, अब तुम इसके लायक नहीं हो, तो निकलो यहाँ से, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अल्फ़ाबेट्स लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर नंबर 1 है, यहाँ पर लेटर है HWYUFIV, ठीक है? FIV यहाँ पर लेटर्स HWYU और नंबर 1 यहाँ पर नंबर है, ओके? देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट करो, ठीक है? किसी भी उलझन में आपको नहीं आना है, आप प्रैक्टिकली सोचो। आपने जो जो भी चीज़ें आज तक सोची है, ड्रीम्स आपने आज तक जो जो भी सोचे, काश मेरा ये सपना पूरा हो जाता, काश वो सपना पूरा हो जाता, तो इनके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, ठीक है? अब इल्यूजन से बाहर आओ, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लो, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारे मन से आता है, जो तुम्हारे इंट्यूशंस गाइड करते हैं, ठीक है? मैंने अपनी रीडिंग में आपको हमेशा एक चीज़ गाइड की है कि कोई दुनिया का इंसान आपको बोलता रहे कि तुमको ये करना है, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, हमेशा अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो और देखो कि मेरे इंट्यूशंस मुझे क्या बोल रहे हैं करने को, वही करो, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम में ट्रैप में भी हैं, ठीक है? कुछ कुछ कार्मिक कनेक्शंस को डील कर रहे हैं और उसको डिवाइन कनेक्शन समझ रहे हैं, और आपको ऐसे लोग मिल भी जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप उसमें हैं, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है? और ये देखना है कि आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल दिमाग इस्तेमाल करिए, और अगर आप वास्तविकता में फिर लव को समझना चाहते हैं तो फिर सब सरेंडर करिए, फिर वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं, कोई ड्रीम्स नहीं फिर, ठीक है? फिर क्योंकि वो तो फिर जर्नी ही दूसरे तरीके से जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो गाइज, आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।